समय दो बातें पॉलिटिकल सर्कल में चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम और उत्तर प्रदेश द्वारा प्राइवेट स्कूलों को, संस्थाओं को आरटीआई के दायरे में लाना। अब मैं ये बता दूं कि इसको उस पैमाने से मत देखें कि भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। अगर अब इधर ध्यान से देखें तो जनसंख्या, हमारी जनसंख्या का विस्फोट जो है उसके वजह से कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। संसाधनों का दोहन करने के बाद भी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को गांव से पलायन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सब जनसंख्या विस्फोट का नतीजा है। 70 के दशक में हमारी सरकारों ने परिवार नियोजन विभाग बनाया और ये एक नारे लगे 2 या 3 बच्चे बस, या फिर उसके बाद लगा हम 2 हमारे 2। लेकिन इसकी त्रासदी ये रही कि हम गांव-गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में जाके ये लोगों को बता नहीं पाए कि इसके क्या फ़ायदे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये जागरूकता वहाँ पर नहीं फैला पाए कि परिवार नियोजन से, जनसंख्या नियंत्रण से ही हमारा विकास हो सकता है। जिस तरह से हमारा जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है, कुछ दिनों में, 1 दशक के बाद हम चाइना को भी इसमें पीछे छोड़ देंगे। और बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण ये है कि ना हम तो अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं, ना अच्छा स्वास्थ्य दे पा रहे हैं, ना उनको रोजगार दे पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने जो जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम लाया है, मैं समझता हूँ उसको सभी दलों को उसका समर्थन करना चाहिए। उसको राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। कोई ये मत कहे क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं इसलिए लाया जा रहा है। चुनाव हर 5 साल बाद आएंगे, हर 2 साल बाद आएंगे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण ये हमारी कम से कम 3 दशक से हमारी प्रायोरिटीज़ है और इसको पूरा करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जी हमारे के ज़माने में तो 5 रुपये किलो घी मिलता था, तो उस समय जनसंख्या कितनी थी? अब हम इस समय 130 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं और ये रहा तो हम ऐसा हो सकता है कि जैसा मैंने कहा कि 1/3 जनसंख्या भारत की होगी। प्राकृतिक संसाधन हमारे सीमित हैं, हम उसका कितना भी दोहन कर लेंगे। अब जानते हैं क्या है कि पानी का जल स्तर नीचे जा चुका है, ऑक्सीजन के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। तो जब हम अपनी जनसंख्या का नियंत्रण रखेंगे तो हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का समुचित रूप से उपयोग कर सकेंगे। एक दूसरा विषय आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं उनको आरटीआई के दायरे में ला दिया है। मैं समझता ये बहुत बढ़िया कदम है, क्योंकि इन शिक्षण संस्थाओं द्वारा गार्जियंस का, स्टूडेंट्स का, सबका बड़ा तगड़ा शोषण होता है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं होती, इसकी कोई पारदर्शिता नहीं होती। इसलिए अगर इसको पारदर्शिता लाने के लिए आरटीआई को प्राइवेट स्कूलों पर लगाया गया कि बड़ा अच्छा कदम है और हर पॉलिटिकल पार्टी को इन 2 कदमों का सहयोग करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि हम बच्चों को अपनी अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, अच्छा स्वास्थ्य दे सकेंगे और रोजगार दे सकेंगे। हमारे बच्चों को यहाँ से बॉम्बे, दिल्ली जैसे महानगरों में जाकर झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहना पड़ेगा। आपने देखा अभी कोरोना काल में बम्बई के धारावी में जो त्रासदी हुई, हज़ारों लोग मारे गए, क्योंकि वहाँ पे जो एक कमरे में 12-12 लोग रहते हैं। और वो कौन से लोग रहते हैं? हमारे गांव के लोग हैं जो पलायन करके वहाँ पे गए हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है और बिल्कुल बदतर, जानवरों से बदतर ज़िंदगी जीते हैं।